बोले हम जिस दिन गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करते हैं, अपने चित्त की वृत्ति को गुरुदेव के चरणार बिंदु में अर्पित कर देना चाहिए। आज्ञा की कि गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर। शिष्य के लिए आज्ञा की है कि वह सदैव अष्ट प्रहर गुरुदेव के चरणार विंद का दर्शन करे, उसके ऊपर चरणार विंद की कृपा हो जाएगी और नित्य विहार वृंदावन धाम का दर्शन सहज प्राप्त हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने आज्ञा की कि गुरु के चरण रेणु सिर धरई और तेजन सकल विभव बस करई। बोले जो गुरुदेव के चरणार विंद की रज को भाव से अपने मस्तक पर धारण करता है तो बोले क्या प्राप्त करता है कि बोले वह संसार के तो वैभव को प्राप्त करता ही है और संसार के वैभव के साथ साथ प्रिया प्रीतम के नित्य विहार वृंदावन धाम के वैभव को भी सहज प्राप्त कर लेता है। हरिवंश महाप्रभु जी महाराज के शिष्य हुए व्यास, तत्कालीन 52 राज रियासतों के राजगुरु थे। संसार के समस्त वस्तु पदार्थ वैभव उन्हें सहज प्राप्त था, लेकिन प्रिया प्रीतम के नित्य विहार वृंदावन धाम का वैभव वह उनको दृष्टिगत नहीं था। व्यास जी महाराज ने बड़े बड़े विद्वानों को परास्त किया तो उनके मन में भाव आया कि काशी विद्वानों की नगरी है, वहां चल के वहां के विद्वानों को भी परास्त करूं। तो व्यास जी महाराज काशी पहुंचे, वहां की विद्वत सभा को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। बड़े बड़े विद्वान आए और बड़े बड़े विद्वानों को व्यास जी महाराज ने परास्त कर दिया अपनी विद्वत्ता में। तो जो काशी का विद्वत समाज था उससे प्रशस्ति पत्र व्यास जी ने लिखवाया और बड़े प्रसन्न हुए कि मैंने दिग्विजय कर लिया, काशी जो विद्वानों की नगरी है यहाँ के विद्वानों को भी मैंने परास्त कर दिया। तो काशी का जो विद्वत समाज था वह काशी विश्वनाथ की शरण में गया कि महाराज हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई तो ठीक, लेकिन महाराज आज काशी नगरी की प्रतिष्ठा धूमिल हुई, इसका बड़ा कष्ट है। तो प्रार्थना करी तो काशी विश्वनाथ एक विप्र स्वरूप धारण करके व्यास जी महाराज के पास आए कि व्यास तुमने काशी नगरी के विद्वानों को परास्त किया, क्या तुमने वृंदावन धाम के दिव्य विभूति वंशी अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु जी को परास्त किया? बोले यह कौन है? केवल भूमंडल पर साक्षात वंशी का अवतार हुआ है और उन्होंने 6 माह की बाल्य अवस्था में पालने पे पौड़े पौड़े प्रिया प्रीतम के रास विलास का सुधानिधि जी के रूप में गान किया, क्या तुमने उनको परास्त किया? व्यास जी महाराज प्रार्थना करते हैं, बोले नहीं। तो बोले तुमने किसी को परास्त नहीं किया, तुम्हारी विद्वत्ता निरर्थक है। व्यास जी महाराज वापिस हो लिए, वापिस ओरछा आए तो व्यास जी महाराज की जो माता जी थी वह श्री हितरवंश महाप्रभु जी के शिष्य नवलदास जी महाराज की शिष्या थी। तो प्रातः कालीन मंगल बेला में नवलदास जी महाराज व्यास जी के महल में ही रुके हुए थे। तो वहां पद का गान होता है कि आज अति राजति दंपति भोर, सुरत रंग के रस में बीने नागर नवल किशोर। वह सो रहे थे, उठ के बैठ जाते हैं कि देखो कितना सुंदर प्रिया प्रीतम के स्वरूप का गान हो रहा है। सहज खिंचे चले आते हैं नवलदास जी महाराज के पास, बोले महाराज आप यह पद का गान कर रहे थे, फिर दूसरे पद का गान सुना, बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। बोले इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तन गोरी। बोले अनुपम रूप माधुरी का प्रिया प्रीतम का यह गान सुना तो व्यास जी महाराज आए कि बोले महाराज यह जो आप गान कर रहे हैं यह गान ना किसी वेद में है, ना किसी शास्त्र में है, ना किसी उपनिषद में है, यह महाराज किस में है? उन्होंने कहा कि वंशी अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने जो 84 जी का गान किया है यह 84 जी के पदों का गान है। तो बोले महाराज मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। नवलदास जी महाराज उनको वृंदावन लवा लाए, वृंदावन लेके आए। तो उस समय श्री हितरवंश महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी की रसोई सेवा की तैयारी कर रहे थे, रसोई सिद्ध कर रहे थे। नवलदास जी महाराज बोले कि बोले गुरुदेव
यह ओरछा के राजगुरु हैं, यह आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी महाराज सुनते रहे कि बोले भैया इस समय तो हम श्री जी की रसोई सिद्ध कर रहे हैं, इस समय हम चर्चा नहीं कर सकते। बोले महाराज मैं आपसे चर्चा करने आया हूं, मैं आपसे जो प्रश्न करूं उसका श्रवण करके जवाब दे दे महाराज। श्रवणेंद्रिय श्रवण करेगी और आप जवाब देंगे। बोले सब इंद्रियों के महाराज कार्य अलग अलग है। हरिवंश महाप्रभु जी बोले कि यदि मैं रसोई बनाते बनाते तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा तो हो सकता है कि सामग्री में नमक मिर्च ज्यादा गिर जाए तो श्री जी को कष्ट होगा, और यदि मेरा ध्यान रसोई बनाने में एकाग्र होगा तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो बोले महाराज सभी इंद्रियों के कार्य अलग अलग हैं, आप श्रवण कर जवाब दे दें महाराज। श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज ने अग्नि जो प्रज्वलित थी उसको शांत कर दिया और कहा कि यह जो एक मन बहुत ठहर कर कहीं कोने से छुपाया। बोले इस एक मन को अनेक स्थानों पर लगा के किसने सुख प्राप्त किया है, किसने सिद्धि को प्राप्त किया है। व्यास जी महाराज श्री तरवंश महाप्रभु जी से तरह तरह के प्रश्न करने लगे। श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज ने उनके प्रश्नों का श्रवण किया और श्रवण करने के उपरांत वृंदावन धाम की रज अपने हस्त कमल में ली और व्यास जी को दर्शन कराया कि व्यास तुम मेरे जितने भी तुमने मुझसे प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर यह है। बोले इस हस्त कमल में तुम्हें क्या दर्शन दृष्टिगत हो रहा है। बोले महाराज मुझे तो कुछ श्वेत श्याम कण दृष्टिगत हो रहे हैं। तो बोले यही प्रिया प्रीतम है, वृंदावन धाम के कण कण में प्रिया प्रीतम है। यह जीवन हमें शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं भगवत साक्षात्कार करने के लिए प्राप्त हुआ है। बोले तुम निरर्थक शास्त्रार्थ करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, जो भगवत प्राप्ति का हेतु है, जो भगवत धाम प्राप्ति करना मनुष्य का हेतु है, तुम उस गंतव्य स्थान पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। व्यास जी महाराज के मन में जितने भी प्रश्न थे उन सब का समाधान हुआ और उन्होंने श्री तरवंश महाप्रभु जी महाराज से शरणागति ग्रहण की और उनके चरणारविंद की रज को लेके अपने मस्तक पर धारण किया। और उस रज का प्रभाव देखिए, आज्ञा की है ना कि गुरु के चरण रेणु सिर धरई तेजन सकल विभव बस करई। बोले जो गुरुदेव के चरणारविंद की रज को अपने मस्तक पर धारण करता है तो बोले क्या होता है। बोले संसार के वैभव को तो प्राप्त करता ही है, संसार के साथ साथ वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम इष्ट देव के धाम के वैभव को भी सहज प्राप्त कर लेता है। और व्यास जी महाराज ने गान किया, क्या गान किया, अब मैं श्री वृंदावन धन पायो। पूर्व में नहीं, बोले अब मैं श्री वृंदावन धन पायो। राधे जो चरण शरण मन दीनो श्री हरिवंश बतायो। सोयो हो तो विषय मंदिर में हित गुरु टेरी जगायो। और अब तो व्यास बिहार बिलोकत सुख नारद मुनि गायो। अब मैं श्री वृंदावन धन पायो। बोले जिस नित्य विहार वृंदावन धाम का केवल गान मात्र सुखदेव जी नारद जी आदि ऋषि मुनियों ने किया, उन्होंने दर्शन नहीं किया। बोले उस नित्य विहार वृंदावन धाम का दर्शन अपने गुरुदेव श्री तरवंश महाप्रभु जी की कृपा से सहज कर रहा हूँ। बोले जो जीव गुरुदेव की चरणारविंद की रज को अपने मस्तक पर भाव से धारण करता है वह निश्चित समझे कि संसार के वैभव को तो प्राप्त करेगा ही, संसार के वैभव के साथ साथ प्रिया प्रीतम के नित्य विहार वृंदावन धाम के वैभव को भी सहज प्राप्त कर लेगा। बोले हमें अपने चित्त की वृत्ति गुरुदेव के चरणारविंद में सदैव लगा के रखनी चाहिए और गुरुदेव जो आज्ञा दें उस आज्ञा का पालन करना चाहिए।